बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं ताबीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2021 फ़ेज़ 2 की। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी कंपनीज़ जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं या नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनीज़ होती हैं वो पाकिस्तान के या पंजाब के सिर्फ बच्चों के लिए डिफरेंट किस्म की स्कॉलरशिप लेके आती रहती हैं। तो ताबीर स्कॉलरशिप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका नाम है नोबल टेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग एजेंसी, इनकी तरफ से एक स्कॉलरशिप आपको मुहैया की गई है, जिसके अंदर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर है, किसी भी कॉलेज के अंदर है, 4 साल सिर्फ आपका डिप्लोमा है, डिप्लोमा नहीं यानी कि डिग्री है आपकी, जैसे कि बीए, बीएससी है, बीबीए है, इन सब में आपकी कोई भी अगर डिग्री है, बीएस आपका किसी भी सब्जेक्ट में है, बीसीएस का आपको पता है, बीकॉम है, बीबीए है, बहुत सारे यानी कि इनके प्रोग्राम्स हैं, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और स्कॉलरशिप दो तरह की होती हैं मेन जो होती हैं। पहली होती है नीड बेस्ड जो ज़रूरतमंद बच्चों के लिए होती है, दूसरी होती है टैलेंट बेस्ड जिसके अंदर टैलेंट है वो स्कॉलरशिप ले सकता है। ठीक है, तो ये जो स्कॉलरशिप है ताबीर स्कॉलरशिप, ये एक टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप है जिसके अंदर जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, चाहे वो अमीर है, गरीब है, ज़रूरतमंद है या नहीं। तो आप टेस्ट दें, टेस्ट के अंदर जो जो बच्चे पास होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा और फिर स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है और क्या क्या डिटेल्स इन्होंने मांगी हुई हैं, कौन कौन इसका अहल है, ये हम डिटेल में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लो। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले ये उनकी एडवर्टाइजमेंट है। आपको पता होगा कि जब भी कोई स्कॉलरशिप आती है तो उसकी पहले एक प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट होती है। तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर सबसे पहले उन्होंने ताबीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हेडिंग दी है, उसके बाद मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट। इसका मतलब है कि जो मेरिट पे स्टूडेंट आएंगे सिर्फ उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि उनको पैसे दिए जाएंगे। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बासलाहियत तलबा के लिए तालीमी वज़ाइफ के मौक़े, ठीक है, और ये उन्होंने दिए हैं जो डिसिप्लिन्स जिनके अंदर जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल, चाहे प्राइवेट से है, चाहे सरकारी से है, चाहे कॉलेज में है, चाहे यूनिवर्सिटी। अब इस कॉलेज यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन आ जाता है। कॉलेज यूनिवर्सिटी का मैं आपको बताता हूँ। एक होता है यूनिवर्सिटी मेन कैंपस, जैसे कि जीसी यूनिवर्सिटी है फैसलाबाद की, तो ये मेन कैंपस है, लेकिन इसके एफिलिएट बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो उन कॉलेजेस का यहाँ पे जिक्र किया गया है, ना कि इंटर का, यानी कि 11वीं और 12वीं जमात के तालिब इल्मों के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यूनिवर्सिटी या एफिलिएट कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं, जिनके पास ये वाले प्रोग्राम्स इस टाइम ऑन गोइंग हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पंजाब के तमाम सरकारी और प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबात अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन टेस्ट के बाद ओपन मेरिट की बुनियाद पर होगी, यानी कि जो भी सिलेक्शन होगी वो टेस्ट होगा, उसके बाद ओपन मेरिट, जो लोग मेरिट पे आएंगे सिर्फ उन्हीं को स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब उन्होंने स्कॉलरशिप की कुल मालियत कितनी 6 लाख रुपए बताई है, और उसके बाद जमा करवाने की जो आखिरी तारीख है 28 अक्टूबर 2021 है। ठीक है, ये नीचे उन्होंने एड्रेस दिया है, और यहाँ पर देखे लिखा हुआ है दरखास्त फॉर्म नोबल टेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग एजेंसी की वेबसाइट पर मौजूद है। अब हम जाते हैं इनकी वेबसाइट पर, तो हमें मिलता है ये वाला एक फॉर्म, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर लें। मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आप किस तरह से इसको फिल करेंगे। सबसे पहले तो जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, 2 रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप सरकारी या प्राइवेट जो भी यूनिवर्सिटी है आपकी वहाँ पर इस वक्त तालीम पजीर हों। दूसरा, आप 4 साल डिग्री में या 2 साल डिग्री में इंटर के बाद वाली में अप्लाइड हों। ठीक हो गया। पहली तो डिग्री ये देखे, डू यू हैव रेलेवेंट प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, तो आपने यहाँ पर येस लगा देना है अगर आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट हो जाती हैं। दूसरी, आर यू करंटली इनरोल्ड इन एनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज ऑफ पंजाब और आईसीटी, अगर आप पंजाब के अंदर हैं और आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी एफिलिएट कॉलेज के अंदर इनरोल है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सरकारी है, तो आपने यहाँ पर येस का टिक लगा देना है। अगर ये दोनों में से कोई एक चीज़ आपकी कंडीशन नो में आ रही है तो आपका पूरा फॉर्म फिल करने का फ़ायदा ही कोई नहीं, क्योंकि ये आपको एंटाइटल नहीं करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी पिक्चर्स लगानी है, एक पिक्चर लगानी है या फिर 4 पिक्चर्स लगानी है, आपकी मर्ज़ी है, यानी कि एक पिक्चर लगा दे तो भी काफ़ी है। उसके बाद आप ये जो बैंक ऑनलाइन डिपॉजिट है, ये मैं आपको एंड पे समझाऊंगा कि इस पोर्शन में क्या कर रहे हैं, तो इसको अभी आप छोड़ दें। दूसरी जो मेन चीज़ है वो आपका डिज़ायर्ड टेस्ट सेंटर है कि आप किस जगह पे टेस्ट देना चाहते हैं। अगर आप किसी और जगह पे हॉस्टल में रहते हैं, कहीं भी आप रहते हैं, तो आप उस शहर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फैसलाबाद से हैं तो आप फैसलाबाद को ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है,
उसके बाद जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट की, वो यहाँ पर आपने नेम दे देना है, फुल नेम। अब फुल नेम को कैसे, कैपिटल लेटर्स में तो लिखना है, लेकिन जहाँ पे आपका फर्स्ट नेम यानी कि जैसे मेरा नाम उमैर जावेद है तो मैं UMAIR लिखने की बजाय दरमियान में एक डैश दूंगा, डैश देने के बाद आगे अपना नाम लिखूंगा। तो ये लोग ज़्यादातर गलती कर जाते हैं कि वो डायरेक्ट पूरे का पूरा नाम लिख देते हैं, तो वो थोड़ा सा ना समझने में मुश्किल होती। तो आप फर्स्ट नेम ख़त्म होने के बाद एक डैश लगाएं। फादर्स नेम भी इसी तरह टाइप करें। उसके बाद आप अपना कैंडिडेट यानी कि अपना ID कार्ड नंबर लिख दें। अगर आपका ID कार्ड अभी तक नहीं बना किसी वजह से, तो आप अपने फादर का CNIC भी दे सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अगर मेल है तो वो टिक कर दें और फीमेल है तो वो टिक कर दें। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने मैरिड लगा देना है, अगर आप सिंगल हैं यानी कि मेरी तरह हैं तो आपने सिंगल कर देना है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने एग्जैक्ट वही ID कार्ड वाली लगानी है जो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स के ऊपर आ रही है। उसके बाद आपने यहाँ पे रिलीजन चूज़ कर लेना है, मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक मुस्लिम हूँ, और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आप नॉन मुस्लिम को कर दें। और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आप यहाँ पर अपना रिलीजन भी लाजमी लिखें, क्योंकि ये किसी रिलीजन के बेस पे नहीं है स्कॉलरशिप, बस एक्सीलेंस बेस पे है। तो आप किसी भी रिलीजन से हो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फादर ऑक्यूपेशन के आपके वालिद साहब क्या करते हैं, तो आपने शॉर्ट सा लिख देना है कि जैसे मेरे वालिद साहब का इलेक्ट्रिक स्टोर है या इलेक्ट्रीशियन है तो मैं वहाँ पे लिख दूंगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आपने वो देना है जो हर वक्त आपके पास हो, मतलब एक्टिव हो। ये ना हो कि आपके पास कोई मैसेज आए, कोई कॉल आए स्कॉलरशिप के हवाले से और आपका नंबर ही बंद हो या आपको पता ना चले, तो आपने एक्टिव नंबर देना है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस आपने करंट देना है, यानी कि जो इस टाइम आपका पोस्टल एड्रेस है, आप इस टाइम जिस जगह पे अपनी पोस्ट को, अपनी डाक को रिसीव कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है इसके कोई ना कोई चीज़ जो है वो लेटर आ जाए या इसकी एप्लीकेशन आ जाए, कोई भी चीज़ आ सकती है। तो आपने यहाँ पे एड्रेस वो देना है जो करंटली आपके पास मौजूद हो। उसके बाद सिटी आपने लिखना है और डिस्ट्रिक्ट लिखना है, ठीक है। जैसे कि फैसलाबाद सिटी और डिस्ट्रिक्ट भी इसका फैसलाबाद ही है। अगर आप किसी और से हैं तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर पर्सनल मोबाइल नंबर लिखना है जो कि आप अपना नंबर, मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आप 3 नंबर अलग अलग लिखें। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर में आप वही नंबर लिखें जो आपका सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। उसके बाद पर्सनल मोबाइल नंबर में भी आप वही नंबर लिखें जो ज़्यादा एक्टिव रहता है। मतलब आप 3 डिफरेंट नंबर दें कि किसी ना किसी से तो आपका राब्ता हो सके। अगर दोनों नंबर काम ना आए तो तीसरे नंबर से आपसे राब्ता किया जा सके। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस दे देना है यहाँ पर, जो भी अगर आपके पास है तो दे दे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऑप्शनल रख लें इसको। उसके बाद करंट सेमेस्टर फ़ी आपने एग्जैक्ट फ़ीस बतानी है, टैक्स वगैरह आपके जो ऊपर से, यानी कि जैसे ट्यूशन फ़ी के अलावा जो सारा कुछ होता है वो सारा इंक्लूडेड, जितने आपकी जेब से जाते हैं वो सारे लिखने हैं, और कुछ ज़्यादा लिख दें तब भी कोई मसला नहीं है। और उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट, टाइटल का मतलब है कि आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं। जैसे कि मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूं तो BS कंप्यूटर साइंस में लिखूंगा या सिर्फ BScs लिखूंगा। उसके बाद ईयर ऑफ एडमिशन का मतलब है आपने किस साल एडमिशन लिया है, ठीक है। तो अभी मुझे एक लड़के का मैसेज भी आया, वो कह रहा है कि क्या जो अभी एडमिशन लेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं, तो जी वो भी कर सकते हैं। आप करंट सेमेस्टर फ़ी के अंदर अपनी सेमेस्टर फ़ी लिखें और डिग्री का टाइटल डालें। उसके बाद ईयर ऑफ एडमिशन, जिस साल आपने एडमिशन लिया था, अगर आप 2021 में एडमिशन ले रहे हैं तो आप 2021 भी लिख सकते हैं। उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आप दाखिला हैं या दाखिला ले रहे हैं, आपने यहाँ पर उसका पूरा नाम लिखना है कंप्लीट सिटी के साथ। उसके बाद करंट सेमेस्टर, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में दाखिला ले रहे हैं तो फर्स्ट लिख दें। मैं जैसे कि 5th में हूँ तो मैं यहाँ पे 5th लिखूंगा, आपने अपने हिसाब से लिखना है। उसके बाद प्रीवियस सेमेस्टर मार्क्स GPA, तो यहाँ पर जो न्यू आ रहे हैं इनके फर्स्ट सेमेस्टर वाले, उन्होंने इसको ब्लैंक छोड़ देना है। लेकिन मेरी CGPA पिछली बार तकरीबन रह गई थी कोई 3.92 के 8.7, इतनी मुझे सही तरह याद भी नहीं है, कोरोना ने बेड़ा गर्क किया है। तो यहाँ पर मैं वो लिख दूंगा, आपने अपने हिसाब से GPA लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ना ध्यान करना है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर जो ये वाली इंफॉर्मेशन सही नहीं देगा उसकी हम एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेंगे, हम उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर SSC का मतलब है आपने अपने मैट्रिक की डिटेल डालनी है। डिग्री सर्टिफिकेशन मैट्रिक यहाँ पे लिख दें। उसके बाद स्पेशलाइजेशन में आपने कंप्यूटर से की थी, बायोलॉजी में की थी या फिर आर्ट्स में की थी, यहाँ पे वो लिखना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, जिस साल आपने मैट्रिक पास किया, जैसा कि मैंने 2016 में पास किया तो मैं सिर्फ 2016 लिखूंगा। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, मेरे जितने नंबर आए थे मैं वो लिखूंगा, टोटल मार्क्स लिखूंगा, और उसके बाद उसकी परसेंटेज निकाल के लिखूंगा। डिवीजन मेरी फर्स्ट थी अल्लाह के शुक्र से। और यहाँ पे उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी, जैसा कि मैं फैसलाबाद बोर्ड से हूँ तो जिस बोर्ड की तरफ से आपका रिजल्ट कार्ड आया था आपने वो लिखना है। उसके बाद इंटर की भी आपने सेम इसी तरह, अगर आपने ICS किया था, FSC प्री मेडिकल की थी, प्री इंजीनियरिंग की थी, या फिर FAIT किया था या सिंपल FA किया था, वो यहाँ पे लिख देना है। स्पेशलाइज सब्जेक्ट में अगर आपने FAIT किया था तो कंप्यूटर लिखेंगे, FSC प्री मेडिकल की थी तो यहाँ पे बायोलॉजी लिखेंगे, नहीं तो
आप लिखेंगे मैथ यानी कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग के साथ मैथ और इसी तरह यानी कि सारी डिटेल। और अगर आप बैचलर्स में हैं फिर तो यार इतना ज़्यादा बताने का भी कोई नहीं, क्योंकि बैचलर्स में बच्चे मैच्योर होते हैं मैं तो नहीं हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, बैचलर्स में 14 ईयर लिखा है और बैचलर मास्टर में लिखा हुआ है 16 ईयर। तो जो लोग 4 साल की डिग्री कर रहे हैं ना, यानी कि जैसे कि मेरा भी 4 साल का कोर्स है बीएस कंप्यूटर साइंस, तो वो थर्ड नहीं फोर्थ खाने में लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि हम 2 साल की डिग्री नहीं कर रहे, हम 4 साल की डिग्री कर रहे हैं। हमारी मास्टर्स के बराबर है जो 4 साल डिग्री कर रहे हैं। तो उन्होंने इसके अंदर पूरी लाइन लगा देनी है और बैचलर्स के अंदर अपना डिग्री लिखनी है, जो कि मैं लिखूंगा BScs स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर साइंस, ईयर ऑफ पासिंग 2023 होगा मेरा। और उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स CGPA जितनी आ चुकी है, उसके बाद टोटल मार्क्स जितने भी यानी कि CGPA 4 होती है, परसेंटेज बता देनी है, डिवीजन लिख देनी है और बोर्ड यूनिवर्सिटी यानी कि जो इंस्टीट्यूट है मेरा, यानी कि मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ तो मैं कॉलेज का लिखूंगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना नेम लिखना है। ये देखें, अंडरटेकिंग बाय द एप्लीकेंट, यानी कि आपसे एक किस्म का हलफ उठा रहे हैं ये। आपने यहाँ पे लिखना है आई और यहाँ पे पूरा नाम अपना लिखना है, कंप्लीट नाम। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट नेम होता है और सेकंड नेम यानी कि आपका लास्ट नेम अपने फादर के नेम के साथ, सन, डॉटर, वाइफ ऑफ। अगर आप यानी कि सिंगल है मेरी तरह तो आपने अपने फादर का नाम लिखना है, डॉटर है तो फिर भी आपने अपने फादर का नाम लिखना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है खुशकिस्मती से इस उम्र में तो आपने यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम लिख देना है। ठीक है, तो और उसके बाद यहाँ पे डेट लगा देनी है, जिस डेट पे आपने ये एप्लीकेशन फिल किया। उसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर, मतलब अपने सिग्नेचर कर देने और अपना अंगूठा छाप देना यहाँ पर। इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये आप अगर बैंक में जब वाउचर जमा करवाने जाएंगे वहाँ से भी पैड ले सकते हैं, नहीं तो बच्चों वाला तरीका आप कर सकते हैं, पेन लेके अंगूठे पे इंक लगाए और इंक लगा के यहाँ पर इसको प्रेस कर दे। उसके बाद यहाँ पे आपने एक और अपनी पिक्चर लगानी है और उसके बाद आप ये डिटेल पढ़ लें क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है पहले ही। और उसके बाद ये चले, यहाँ तक आपको समझ आ गई कि आपने यहाँ तक पिक्चर लगानी है। अब दूसरी जो चीज़ थी जो मैंने शुरू में छोड़ी थी वो क्या थी कि आपने ये वाला सेकंड पार्ट जो है कैसे हल करना है। तो ये देखिए नीचे इन्होंने 3 वाउचर दिए हैं, आपने ये पूरा पेज जब प्रिंट करना है एप्लीकेशन को तो ये वाला पेज आपने उतार के बैंक ले जाना है। ठीक है, बैंक में जाने के बाद आप 2 बैंक हैं, HBL और UBL। अब इन दोनों में से जिस भी बैंक में जाएंगे वो यहाँ पर इस पूरे फॉर्म को फिल कर देंगे या आपको कहेंगे आप फिल करें। तो अगर आपको कह दे फिल करने को तो आपने ब्रांच कोड लिखना है वहाँ से पूछकर और ब्रांच नेम लिखना है, जिस जगह पे वो बैंक की ब्रांच होगी। उसके बाद डेट लिखनी है और उसके बाद एप्लीकेंट्स नेम यानी कि अपना नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, CNIC नंबर लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है और अप्लाइड फॉर स्कॉलरशिप, कौन सी स्कॉलरशिप, ताबीर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है। और इसकी जो 3500 कह रहा हूँ 350 रुपये जो है इसकी वो फीस है। और यहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ है, यानी कि ये आपके काम की चीज़ नहीं है। आपने सिंपल इन चीज़ों पे ध्यान देना है। तीनों में आपने फिल करने के बाद ऐसी कोई चीज़ नहीं लिख देनी जो बैंक के यूज़ की हो। तीनों में लिखने के बाद आप जब बैंक जाएंगे वहाँ पे उनको 350 रुपया देंगे, किसी भी बैंक जा सकते हैं HBL के या UBL के। तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक यानी कि ये वाली ये स्टूडेंट कॉपी, ये जो देखे लिखा होगा यहाँ पर कैंडिडेट्स कॉपी लिखा हुआ है, ये देखिए इतना बड़ा। ठीक है, तो कैंडिडेट कॉपी ये आपको मिल जाएगी वापस और ये 2 कॉपीज जो है वो बैंक रख लेगा। ये बैंक की कॉपी है और उसके बाद ये जो है वो NTPA's कॉपी है। तो हो सकता है कि वो बैंक वाली कॉपी रखें और मेरे ख्याल में 2 आपको देंगे वो वापस। तो आपने क्या करना है, जो ये एप्लीकेशन होगी ना, ये जो फर्स्ट 2 पेजेस हैं, आपने इसके साथ NTPA वाली कॉपी ओरिजिनल अटैच कर देनी है, जिसपे आपके वो बैंक वाले साइन करके देंगे और अपनी स्टैंप लगा के देंगे। ये वाली आपने कॉपी स्टूडेंट वाली यानी कि कैंडिडेट वाली अपने पास रखनी है और NTPA's कॉपी जो है ये इस एप्लीकेशन के साथ पिन करके वो भेजनी है इस पते पर। ये पता लिखा हुआ है, अपना फॉर्म इस पते पर अरसाल करें, PHA फ्लैट्स F13 स्ट्रीट 97 ब्लॉक E12 G11 और 3 और इस्लामाबाद। तो आपने ये पता ऊपर बड़ा सा करके लिख देना है 2, यानी कि 2 लिखते हैं इसलिए कि जहाँ पर आप भेज रहे हैं, और फ्रॉम लिख देना है, अपना एड्रेस लिखना है तो आप लिख दें वरना छोड़ दें बस, लेकिन ये वाला एड्रेस आपने देख के लिखना है। और आप ये किसी भी पोस्ट के थ्रू करवा सकते हैं, TCS के थ्रू करवा दें, पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू करवा दें, लूपर्ड के जरिए किसी भी पोस्ट की तरफ करवा दें। अब आ जाते हैं कि ये टेस्ट कैसे होगा। तो टेस्ट होगा जी 28 तारीख तक तो ये एप्लीकेशन जमा हो रही है। उसके बाद क्या होगा, ये अनाउंस करेंगे डेट को। यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, इनके सिस्टम जो चल रहा है आजकल ताबीर स्कॉलरशिप का। ये देखें यहाँ पर मैं लिंक, ये हेल्पिंग लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अब डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट का मतलब है यही जो एडवर्टाइजमेंट हमने ओपन किया है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिलेबस जो है ये इनका ये सिलेबस है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये सिलेबस है, इंग्लिश का 25% आएगा, जनरल नॉलेज का 15%, करंट अफेयर्स 10% के आजकल क्या हो रहा है,
हमारे मुल्क में या दुनिया पूरी में, यानी कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके अंदर। उसके बाद इस्लामियत का 20%, एवरीडे साइंस जो यानी कि असल में साइंस कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, इस तरह के क्वेश्चन सिंपल जो दिमाग को एक किस्म का सुन कर देने वाले क्वेश्चन होंगे 10%, मैथ एंड आईक्यू का 20% और टोटल एमसीक्यूज होंगे 100 एमसीक्यूज। और अभी इन्होंने कोई चीज़ अनाउंस नहीं की कि हम किस बेस पे स्कॉलरशिप देंगे, मतलब कि मेरिट क्या बनेगा, ये स्कॉलरशिप के टेस्ट होने के बाद पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ लास्ट डेट 28 अक्टूबर है। डाउनलोड रोल नंबर स्लिप, जब आप अप्लाई कर देंगे आपकी एंट्री हो जाएगी, यहाँ पर आपका रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपने वो रोल नंबर टेस्ट सेंटर के अंदर लेके जानी है। टेस्ट डेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी और टेस्ट रिजल्ट्स भी पता चल जाएगा कि किस दिन आपका टेस्ट रिजल्ट आएगा। और उसके बाद पोजीशन होल्डर जो कि टॉप वाले तकरीबन 3 या 4 बंदे होंगे, उनके भी नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये थी यारो सारी ताबीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम पंजाब 2021 फेज़ 2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप अप्लाई कर रहे हो या नहीं, या आप दिल बर्दाश्ता हो गए हो कि हमें कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।